हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जिस पर मानव रहता है, जिस पर जीव रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे हैं, उसे क्या कहा जाता है? वो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल की अवस्थाएं कौन सी हैं? बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल का एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथाइस का अर्थ क्या होता है? लिथाइस पत्थर। लिथाइस का अर्थ पत्थर होता है। एटमास का अर्थ वाष्प होता है, जिसे एटमॉस बोलते हैं। हॉरिडूर का अर्थ क्या होता है? जल होता है। बायो का अर्थ जीवन होता है। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परत से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व होते हैं। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जाता है। बड़े भूभागों को महाद्वीप कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में दिखाया गया है। क्या सतलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। सतल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, भूप्रपट्टी तथा चट्टानों कठोर पतली परत को क्या बना होता है? भूमंडल बना होता है, जिसमें जीवों के लिए सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जाता है? दो में। कौन से? महाद्वीप में और महासागर बेसिन में। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आगे है, जो सतल की ऊंचाई को मापा जाता है समुद्र तल से मापा जाता है, और समुद्र तल से ही वायुदाब को मापा जाता है, और सतल की ऊंचाई को भी। आपने लिखा देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर कि यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। तल से ऊंचाई, वो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल को शून्य माना जाता है। जो समुद्र तल का तट होता है उसे शून्य माना जाता है। ये मैप दिखाया गया है महाद्वीपों और महासागरों का। यहाँ पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज क्या की रेंज है? या पर्वत है। और हिमालय पर्वत यहाँ पर है। एशिया, ये पूरा एशिया है। ये यूरोप है। अफ्रीका, नील नदी, सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला है। एटलस पर्वत है यहाँ पर, और यहाँ पर डेक्सनबर्ग पर्वत है। यहाँ जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है, और किम्बरले खान यहाँ की किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर आर्कटिक महासागर है। ये सभी महासागर आपस में जुड़े हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ा है। और इधर कौन से देश दिखाए गए हैं? अंटार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा है।
इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका है। अमेजन नदी, एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। एटलस अफ्रीका में है। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? रॉकी पर्वत है। अल्पेशियन पर्वत भी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। इसको याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है, आपको दिखाई दे रही, पूरे महाद्वीप को कवर किए हुए है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर में है। कौन सा? मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान तो सबको पता है, लेकिन विश्व का सबसे गहरा भाग का नहीं पता होगा। तो प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक कैसे हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं कौन से? एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में दिखाए गए हैं। सतल बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। यानी जो सतलीय भाग है ज़्यादातर किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में क्या है? जल ही जल ज़्यादा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग घेरे हुए है। यानी पृथ्वी के 4 भाग हैं। 4 भाग में से 3 भाग पे कौन सा है? एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। किस में है? पूर्वी गोलार्ध में, याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। मान लीजिए ये है, दिशाएं हैं ये, यहाँ पर इस साइड में है एशिया महाद्वीप, पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, याद रखेंगे। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? जहाँ पर यूरोप और एशिया मिलते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त किससे होकर गुजरता है? यूरोप से होकर गुजरता है, याद रखेंगे। और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। जो यूरोप है तीनों तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। पहला नंबर एशिया है, दूसरा नंबर अफ्रीका है। विषुववृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य से गुजरता है। एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती? कर्क गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा या विषुववृत्त गुजरता है, जो 0 डिग्री अक्षांश है इस महाद्वीप के मध्य भाग से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो अफ्रीका है उसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, विषुववृत्त, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? एकमात्र महाद्वीप कौन सा है वो? एक ऐसा महाद्वीप बताइए जिसे तीनों रेखाएं गुजरती। कर्क, विषुववृत्त और मकर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान, जो सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में है, जो 11 देशों में फैला है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप है चारों ओर से समुद्रों, सागरों, महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मैप में देखी थी कहाँ पर है? अफ्रीका में से गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त रेखा
किन किन भागों से गुजरती है बताइए। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे जल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। इस बॉक्स में क्या लिखा है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। कौन एडमंड हिलेरी याद रखेंगे? और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा 29 मई 1953 को, कब 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कब चढ़े पहली बार? 29 मई 1953 को। न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा। इसी के नाम पर भारत में पर्वतों पर चढ़ाई के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जापान की जुंको ताबेई, जुंको जापान की थी एक लेडीज जुंको ताबेई, विश्व की पहली महिला थी। कहाँ पर? पर्वत पर चढ़ने वाली। कौन से पर? माउंट एवरेस्ट पर। कब चढ़ी? 16 मई, यानी मई के महीने में चढ़ाई की जाती है। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। 1975 में कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी। 1984 में ही सिख दंगे हुए थे। कहाँ पर हुए थे? पंजाब में हुए थे। उनको हम पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। इनको याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। पनामा जल संधि के द्वारा जुड़े हैं कौन से? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये है पनामा जल संधि। यहाँ पर यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? ये तो उत्तरी गोलार्ध में है और ये पश्चिमी गोलार्ध में भी है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इन महासागरों के नाम? उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ। कौन से घिरा हुआ है? इधर अंटार्कटिक, इधर प्रशांत महासागर है, इधर कौन सा महासागर है? इधर से प्रशांत भी है और अंटार्कटिक भी है। इधर कौन सा है? आर्कटिक है। दक्षिणी अमेरिका, ये इसकी बात हो रही दक्षिण अमेरिका की। ये अधिकांश दक्षिण गोलार्ध में है। ये दक्षिण गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में। उत्तरी में और पश्चिमी गोलार्ध में आता है कौन? उत्तरी अमेरिका। इसके पूर्व और एवं पश्चिम में कौन सा 2 महासागर लगते हैं? इसके पूर्व में लगता है अंटार्कटिका और पश्चिम में लगता है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी में है। मैंने आपको मैप में दिखाई थी पीछे। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी में है, दक्षिण अमेरिका में। इसके उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी भी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशनिया बोला जाता है, क्योंकि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया की तरह अंटार्कटिका भी दक्षिण गोलार्ध में है। दक्षिण ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव है इसी महाद्वीप में है। इस महाद्वीप में है अंटार्कटिका महाद्वीप में, याद रखेंगे। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में होता है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका मोटी बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिण ध्रुव इसी में पाया जाता है। ये दक्षिण गोलार्ध में है।
आगे है, यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं। कौन से हैं भारत के? नंबर 1 मैत्री, नंबर 2 दक्षिणी गंगोत्री है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में शोध केंद्र हैं भारत के। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% भाग पर जल है और 29-32 भाग पर क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी शामिल किए जाते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसका 97% जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। ये इस चित्र में दिखाया गया है। 97% महासागरों में लवणीय जल है और 2.5 अलवणीय जल है। यहाँ पर चित्र में क्या दिखाया गया है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। यहाँ पर जो जल संधि है इसे पाक जल संधि कहा जाता है। जल संधि क्या होती है? पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े जलराशियों, समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। सतल संधि क्या होता है? सतल का एक संकरा भाग जो दो बड़े सतलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये क्या है? सतल संधि है पनामाड़ी। जो महासागरों में जल है वो अत्यधिक खारा जल है, उसका मानव उपयोग नहीं कर सकते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के रूप में जिमा हुआ है, हिमनदियों में या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय जल है, यानी बहुत कम जल मीठा जल है, मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी से महसूस करते हैं। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमने मैप में देखा था। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, कभी भी शिथिल नहीं होता है। इसमें तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। जल की तीन मुख्य गतियाँ कौन सी हैं? तरंगे हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं हैं। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं हैं। ये बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। 5 प्रमुख महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। इनको याद रखेंगे। महासागर कितने हैं? 5 हैं। प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इस प्रकार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। महासागर के 1/3 भाग में फैला है। महासागर 4 भाग में फैले हैं तो 3 भाग में फैला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा? मेरियाना गर्त है। कहाँ पर है मेरियाना गर्त? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? वर्ताकार है। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर लगभग गोलाकार में है, वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर फैले हुए हैं। इसके प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों के स्थिति पता लगाइए। अंटार्कटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा अंटार्कटिका, यह एस आकृति में फैला हुआ है। अंटार्कटिका की आकृति कैसी है? एस की है। प्रशांत की कैसी थी? वर्ताकार थी। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हैं। इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका हैं। अंटार्कटिका महासागर के तटीय रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। कैसी? तंदुरित है।
यह अनियमित और तंदूरी तटरेखा प्राकृतिक पोषरायों पतनों के लिए आदर्श है। जो तंदूरी तटरेखा है यह प्राकृतिक पोषरायों और पतनों के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर है। क्यों है? क्योंकि इसके एक ओर यूरोप है, दूसरी ओर अमेरिका है। दोनों विकसित हैं। विकसित के बीच अधिक व्यापार होता है। हिंद महासागर अगर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अंटार्कटिका कैसा था? ऐसाकार के था और प्रशांत वर्ताकार था। और हिंद कैसा है? त्रिभुजाकार है। हिंद ऐसे त्रिभुजाकार में है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इसके हिंद महासागर के दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला है। दक्षिण महासागर कहाँ फैला है? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है बर्फ से ढका हुआ है, उसके चारों ओर फैला हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। जो अंटार्कटिका दक्षिण बर्फ से ढका हुआ है, दक्षिण गोलार्ध में है, उसके चारों ओर कौन सा महासागर? दक्षिण महासागर है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वर्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव में चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिलछले जल वाले एक संकरीय भाग से जुड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर से छिलछले जल से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका और तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। कौन सा? आर्कटिक। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यानी जो पृथ्वी है हमारी, इसकी ओर पतली सी परत है गैसों की, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हमें लोगों के सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला है। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है, याद रखेंगे। वायुमंडल को घटकों तापमान अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल में कितनी परत है? 5 परतें हैं। ये परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। 500 परतों को याद रखेंगे, जो 1600 किलोमीटर तक फैली हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसों का बना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। इस साफ और शुष्क हवा का कितना प्रतिशत है? 99% भाग पाया जाता है वायुमंडल में। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। किसके अनुसार है ये? आयतन के अनुसार हैं, याद रखेंगे। आयतन के अनुसार 78 पे नाइट्रोजन, 21 पे ऑक्सीजन। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि भी हैं। मात्र 1% भाग है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी को गर्म रखता है। यानी पृथ्वी को गर्म रखने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जो वायुमंडल है इसमें क्या विभिन्नता आती जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो घटता जाता है। वायुमंडलीय घनत्व का संबंध किससे है? वायुदाब से है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही हवा के घनत्व में कमी करने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी हवा के घनत्व में कमी आ जाती है, वायुदाब में कमी हो जाती है। इस कारण से वहाँ पर जो पर्वतारोही उनको सांस लेने में कमी महसूस होती है।
ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। तापमान भी, वायु दाब भी घटता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है पृथ्वी पर क्या दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उस दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु है उस दाब से, यह उच्च दाब है, ये लो दाब है, यहाँ से इधर बहेगी। या पवन, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आगे जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया से जुड़े हैं। लकड़ी के लिए वनों को काटा जाता है। ढलुआ भाग मिट्टी कटाव तेजी होना सकता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। सुनामी, अंडमान निकोबार के कुछ भाग में डूब गया था। झीलें, नदियां दूषित होकर पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों के लिए नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत घरों, संयंत्रों, गाड़ियों उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ऊपर एक चित्र रहेगा, चित्र को करते हैं। ये चित्र रहेगा तो ऊपर चलिए इसको करते हैं। पहले क्षोभ मंडल में क्या है, सभी मौसमी घटनाएं, जीव जंतु सभी इसमें पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में। ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ सकते हैं। फिर आगे है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड जलते हैं घर्षण के कारण, और कई बार ये पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिससे गड्ढा बन जाता है। आयन मंडल। आयन मंडल से क्या आते हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं वो आयन मंडल से पृथ्वी पर पहुंचते हैं। चलिए इस लेसन के हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करते हैं। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? कौन सी करती है? यूराल अलग करती है। इंडीज कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। हिमालय आपको पता है भारत में है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? शतल संधि के द्वारा जुड़े हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन नंबर 1, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? सतल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त। महासागर का नाम देश के नाम पर है, हिंद महासागर। स्थल जल एवं हवा का तक सीमित भाग जो जीवन के लिए आवश्यक है, भूमंडल पे है। यूरोप एशिया महाद्वीप का एक साथ कहा जाता है, यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8848। चलिए ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।